दोस्तों, छिपकलियाँ यानी कि लिज़ार्ड्स, इनको आपने कभी ना कभी तो देखा होगा। वैसे भी आम तौर पर हमारे घरों में छिपकलियाँ देखने को मिल जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये छिपकलियाँ हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। यह एक बहुत सारे छोटे मोटे इंसेक्ट्स को खाकर हमें उनसे बचाती हैं। ऐसे इंसेक्ट्स जो हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं या फिर हमारे इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसे बिगाड़ सकते हैं। तो आज छिपकलियों के बारे में कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। क्या आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में छिपकलियाँ कहाँ चली जाती हैं और हमें क्यों नहीं दिखाई देती सर्दियों के मौसम में छिपकलियाँ? तो इस बात का भी राज आपको वीडियो के एंड में पता चला। उसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल फैक्ट्स आइलैंड पर। लिज़ार्ड्स यानी कि छिपकलियाँ, यह रेप्टाइल्स की फैमिली को बिलोंग करती हैं। मतलब रेंगने वाले जानवरों के परिवार में छिपकली को गिना जाता है। इनकी लगभग 6000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पूरी दुनिया में हैं। इनमें से बहुत सारी छिपकलियाँ जो होती हैं वो 4 पैर वाली होती हैं, लेकिन कुछ छिपकलियाँ ऐसी भी पाई गई हैं जिनके 2 पैर होते हैं और कुछ तो ऐसी होती हैं जिनके पैर ही नहीं होते हैं। और कुछ छिपकलियाँ इस तरह की होती हैं जिनके पीठ पर थॉर्न्स यानी कांटे उगे होते हैं और कुछ छिपकलियों के तो पंख भी होते हैं। इसी तरह की अलग अलग प्रजाति की छिपकलियाँ पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। इसके अलावा दुनिया में जितने भी रंग हैं, ऑलमोस्ट हर रंग की छिपकली आपको देखने को मिल सकती है। अगर छिपकलियों के हैबिटेट की बात करें यानी कि उनके रहने की जगहों की बात करें, तो दुनिया भर के हर इलाके में छिपकली आपको देखने को मिल सकती है। कुछ छिपकलियाँ पेड़ों पर रहना पसंद करती हैं, तो कुछ रेगिस्तान में रहना पसंद करती हैं, तो कुछ बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में भी रहती हैं। इस तरह दुनिया के हर कोने में छिपकलियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर छिपकलियों के साइज़ की बात की जाए तो साइज़ के आधार पर भी छिपकलियों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। दुनिया भर में जितनी भी छिपकलियों की प्रजाति होती हैं, उसमें जो सबसे बड़ी छिपकली होती है उसका नाम है कोमोडो ड्रैगन, जो कि लगभग 4 फुट से लेकर 10 फुट तक की लंबाई हासिल कर सकती है और इनका वजन लगभग 40 किलो से लेकर के 80 किलो तक हो सकता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो दुनिया की जो सबसे छोटी छिपकली होती है उनका नाम है ड्वार्फ गेको, जो कि सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर तक ही बड़ी हो सकती है और इनका जो वजन होता है वो लगभग 50 मिलीग्राम से लेकर के 150 मिलीग्राम तक ही हो सकता है। और अगर हम लिज़ार्ड्स की हैबिटेट की बात करें यानी कि छिपकलियों की हैबिट्स की बात करें, तो ये दिन में ज़्यादा एक्टिव होती हैं रात के मुकाबले, क्योंकि ये जो होती हैं ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। आपको मैंने एक सवाल इस वीडियो की शुरुआत में पूछा था, क्या आपको पता है कि सर्दियों में छिपकलियाँ कहाँ चली जाती हैं? तो उस बात का जवाब ये है कि सर्दियों में छिपकलियाँ हाइबरनेशन यानी कि एक ऐसी लंबी नींद में चली जाती हैं जो कि लगभग पूरे के पूरे सीज़न तक चलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिज़ार्ड्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आती हैं। मतलब लिज़ार्ड्स यानी छिपकलियों का जो खून होता है वो ठंडा होता है, इसलिए ज़्यादातर गर्म इलाकों में रहना पसंद करती हैं ताकि इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। मतलब बहुत ही ज़्यादा कम ना हो जाए इनकी बॉडी का टेम्परेचर, वरना उससे भी इनकी मौत हो सकती है। इसी कारण से सर्दियों में छिपकलियाँ एक लंबी नींद में यानी कि हाइबरनेशन में चली जाती हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती हैं ताकि पूरी सर्दी वो खुद को ज़िंदा रख पाए। और छिपकलियों के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं आपको अब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये सोचिए कि क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आपके बाथरूम या बेडरूम में आपने छिपकली देखी होगी तो आपने उसको भगाने की कोशिश तो ज़रूर की होगी। और आपने उस दौरान इस बात को नोटिस किया है कि जब आप छिपकली को डरा कर भगाने की कोशिश करते हैं तो छिपकली तुरंत आपसे डर कर भागने लगती है, लेकिन वो थोड़ा भागकर रुक जाती है और फिर आप उसको डराते हैं तो वो फिर थोड़ा भागती है और फिर रुक जाती है और फिर वो थोड़ा भागती है फिर रुक जाती है। इस तरह से छिपकली क्यों भागती है, इस बात को कभी आपने नोटिस किया है? मतलब
छिपकली हमसे एक ही बार में डर कर एक ही बार में क्यों नहीं भाग जाती है? मतलब रुक रुक के छिपकली क्यों भागती है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि छिपकलियाँ कभी भी चलते हुए सांस नहीं ले सकती है। मतलब अगर छिपकलियों को आप डरा कर भगाएंगे तो छिपकलियाँ एक बार में नहीं भाग सकती, क्योंकि छिपकलियाँ आपसे बचने के लिए भागेंगी तो रुक कर सांस भी लेंगी, उसके बाद फिर दोबारा वो भागना शुरू करेंगी, क्योंकि छिपकलियाँ कभी भी भागते हुए सांस नहीं ले सकती हैं। और ऐसा किसी दूसरे जानवर में नहीं होता। ज़्यादातर जानवर भागते हुए सांस ले सकते हैं, लेकिन छिपकली एकमात्र ऐसी जानवर है जो कि भागते हुए या चलते हुए सांस ले पाने में असमर्थ है। तो क्या ये फैक्ट्स आज तक आपको छिपकली के बारे में पता थे? तो इन फैक्ट्स को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।